माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रोंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रोंदूंगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है, मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। भावार्थात हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखते हैं तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं पर लागे आती दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ ही खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश शर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। गुरु गोविंद दाव खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए।